आपणଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିବ। सुख और दुख सोचने की बात है। ଯେ ମତେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସରିଯିବ। ऐसा लगता है। ହଁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? लोगों को सिंपैथी चाहिए। यस राइट जेते लोकंकु कष्ट कहब कष्ट बढ़िब सिना कमिबनी कौन एटा सत? सही बात है। जेतेबेले छोट थिली बहुत बढ़िया थिला जीवन खाउथिली पिउथिली खेलुथिली टीवी देखुथिली माँ कोଳରେ सोई पडुथिली बड़ ହେଲା ପରେ से सब किछि रहिलानी। हर किसी में एक बचपना तो है लेकिन हमने उसको ढक रखा है अपने कंसेप्ट्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, जजमेंट्स के द्वारा। एब्सोल्युटली राइट। डिप्रेशन इंडिया रो 60% रु एवब लोकन को प्रतिदिन मारुची। सॉल्यूशन हे परिवो कि प्रेमर माने कौन? प्रेम एक भाव है। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज से मते से भल पाइबा देला जदि काली से मते अटेंशन दउनी ताले मु दुखी अछि। मैं प्रेम देना है मुझे, लेना नहीं है। जहां डिमांड है वही प्रॉब्लम है और प्रेम में जैसे ही डिमांड आ गया फिर बिजनेस हो गया। जहाँ सहित शरीर का सुख है से ही मोर प्रेम आउ समस्ते जस्ट प्यार। देखिए आपने ही आंसर कर दिया। मु जेते बेले भी मेडिटेशन रे बसी छी आखि बंद कर देले मो 2 मिनिट भी रही पारेनी। एती चिंता एका बेले के मो मुंडो रे आसी जाए मो मुंडो लागे फाटी जीवो। मेडिटेशन या ध्यान एक टेक्निक है, उसके लिए स्किल चाहिए। अनेक लोक परिश्रम करंती फल पांती, अनेक लोक परिश्रम करंती फल पांती। जदि सब लोक परिश्रम करंती ताले फल किछि लोकंकु काहे मिले, समस्तंकु काहे मिले? नहीं, एक तीसरा कैटेगरी भी है जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया फिर भी सब कुछ मिल गया। बॉलीवुड में गाना बनाते हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो। आपके हिसाब से मुस्कुराने की वजह मैं हूं, जब होगा तब सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, न्यूज 18 ओडिया रो डिजिटल पॉडकास्ट को आपण माननकु स्वागत करुछि मु मानस। जीवन रे थरे थरे बहुत किछि आमे भाबो, सेही भावना अनुसार आमको फल मिलेनी। आमे दुखी हो जाओ, आमे कष्ट रे रहो, कष्ट पाओ, अन्य को दोष दो, आउ जीवन रे आमर किछि मूल्य नाही से कथा चिंता भी करू। पुणी थरे जीवन बदले, समय सरे, आउ गोटे घटना आम जीवन को आसे। कहिबार तात्पर्य होछि जीवन आग को जाए आउ आपणंकु अनेक गुड़िए घटना आउ दुर्घटना देखाए। आउ से घटना आउ दुर्घटना को देखिकिरी आमे केमिति काम करू बोध हुए ताहा जीवन रो मूल्य। आमे जणे एमिति अतिथिंक सहित देखा हवा पई जाउछु, कथा हवा पई जाउछु जी आपणंक मनरे थिबा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देबे। आपणंक मनरे थिबा द्वंद्व, आपणंक जीवन रे आसुथिबा कष्ट, आपण भाबुथिबा एवं आपणंक मनरे चालुथिबा अनेक प्रश्नर उत्तर दबा पई चेष्टा करिवे। आम सहित रहिचंती श्री श्री स्वामी सत्य चैतन्य जी। आपको प्रणिपात, प्रणाम। ओडिया समझते हैं आप? समझते हैं बिल्कुल। मतलब मैंने जो कहा आप समझ पाए जी होंगे, जी I think। जी जी जी। मैं कुछ प्रश्न आपको उड़िया में पूछूंगा और कुछ प्रश्न हिंदी में पूछूंगा। गांव में बहुत लोग हैं जो कि मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मेरे सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं, क्योंकि कुछ 2-4 लाइंस में अभी कहने लगा हूँ कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। मतलब जस्ट एक छोटा मोटा मोटिवेशनल स्पीकर, सर ये हम कैसे करें, वो हम कैसे करें। इसको देख के लगा कि दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है।
मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ कि आपका फेस आपणक मुह एतिक बहुत कॉन्फिडेंस अच्छी बहुत आत्मविश्वास अच्छी आपण बहुत रिलैक्स्ड देखा जाउचंती आउ आपण को देखिले लागुची जे आपणक जीवन रे किछि कष्ट नथिवो सतरे आपण बहुत खुशी अछंती कि बहुत सुखी कि आपण सुख और दुख सोचने की बात है। गुरुदेव बड़ा अच्छा एक लाइन कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज योर चॉइस। कहने का अर्थ है कष्ट वो आपके जीवन में अनिवार्य है, आएगा ही, किसी के भी जीवन में जी, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बड़े से बड़े संत हुए, सबके जीवन में कष्ट तो आता ही है, लेकिन दुखी होना या ना होना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आम हाथ रे कोन सेटा अच्छी? यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, हाथ में चोट लग गया, आप आते जाते दरवाजे में चोट लग गया, उसको आप नहीं बदल तो नहीं सकते। जो कष्ट है, जो दर्द है, वो तो है, लेकिन अगर हम उसी चीज को 10 लोगों को बताते रहेंगे, अरे आज चोट लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, हम वही सोच सोच के हमारे माइंड पानी के जैसे है, उसको जिस ग्लास या जिस बर्तन में डालेंगे वैसा ही शेप ले लेता है, वैसा ही वो रूप ले लेता है। गोटे साधारण मनीष हिसाब रे मु एया भावे जे मते जदि कष्ट हैला मु गोटे काहाकू कहिदेले टिके कष्ट सरी जीवो, थोड़ा कष्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है। जो आपका सोल्यूशन कर सकता है, जो ठीक कर सकता है, आपके कष्ट को कम कर सकता है, उस डॉक्टर को बताना है। ओके। अब पूरे संसार को बताते रहेंगे तो थोड़ी फायदा है। कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा डॉक्टर है? आपको पता है, एक व्यक्ति को पता होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो आपके कष्ट को या आपके भारीपन को कम कर पाते हैं। ऐसे लोग हैं आपके पास, और आपके पास ऐसे भी लोग हैं जो उसको बढ़ाते हैं। ये हमें पता होता है। हमारे पास 10 लोग परिवार है, दोस्त हैं, कौन है जिनके पास आप जाने से कुछ आप शेयर करो और लगता है कि अरे प्रॉब्लम ना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और किसी के पास जाते हैं वो आप उसको बड़ा सा प्रॉब्लम बताते, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं, सब जीवन है, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन आपके कष्ट या प्रॉब्लम को छोटा करता है या बड़ा करता है? आपके पास लोग हैं। ताहले लोक माने जाए कि बहुत लोक काहे कहते बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बोलते हैं? अब नेचर है वो, एक नेचर, लोगों को सिंपैथी चाहिए। यस, राइट। सिंपैथी भी क्यों चाहिए? सिंपैथी हम जिसको शब्द कहते हैं, लोगों को थोड़ा सा आराम चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कष्ट को, कोई बोलते ओहो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, ओहो क्या बात बुरा हो गया तुम्हारे साथ, अरे नहीं होना चाहिए, अपने को बहुत अच्छा लगता है। वी लाइक बीइंग एक्नॉलेज्ड। अगर ये एक्नॉलेजमेंट अगर कष्ट के कारण होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम है हमारी। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि हर दूसरे दिन वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या हुआ है उनको, प्रॉब्लम ये है कि माइंड कहता है हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हमें कोई देखने वाला चाहिए, कोई हमें सुनने वाला चाहिए। और आज का समय ऐसा ही है, सब भाग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके पास सुनने वाले हैं वो खुश हैं। इसीलिए हमारे परिवार जब बड़ा हुआ करता था, दादा दादी सब लोग साथ में, तो कोई ना कोई सुनता था हमें। बच्चे, छोटे बच्चे भी जो 5 साल के 6 साल, उनको भी तो कोई चाहिए सुनने वाला जो उनको कहानियाँ सुना सके, और बड़ों को भी चाहिए जिनको वो सुना सके, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव वो सुना सके। तो बड़ा ही सुंदर एक कल्चर था जो कालांतर में थोड़ा सा अभी कम हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ है। तो बस इसको सुनने सुनाने की बात है। तो कष्ट को कैसे कम कर सकते हैं, जो इसको ठीक कर सकता है उसको बताएं, अननेसेसरी इसको फैलाने की जरूरत। ताहले स्वामी श्री सत्य चैतन्य ठारू प्रथम शिक्षा आमे एया पाइले जे जेतेबेले कष्ट होउची सेतेबेले बहुत जन को कहनी जी तम कष्ट हरि पारिबो ताकू आपण जानिचंती, ताकू ही कह सी आपणकर कष्ट हरि पारिबे। ठीक कहली तो? बिल्कुल सही, आप समझ गए हो? बिल्कुल सही। बहुत सरल कथा।
मु भाविबी जे मु भाग्यवान आज स्वामी सत्य चैतन्य सर आसीचंती आपणक प्रथम प्रश्नर उत्तर आपण पाई जाइथिबे अनेक लोक पाई जाइथिबे कारण समस्तक मन रे सेही प्रश्न थाए कष्ट होउची कहिदेबी समस्तक कहिदेबी आउ आपण ऑफ कैमरा किछि समय पूर्व कहूथिले जे जेते लोकंकु कष्ट कहइबो कष्ट बढ़िबो सिना कमिबोनी कोन एटा सत सही बात है, क्योंकि लोग फिर ऐड करते हैं कि अरे ये कष्ट, मान लीजिए एक छोटा सा फोड़ा हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के पास जाओगे, अरे फिर वो उसको एनहांस करता, नहीं मैंने सुना है एक मेरा दोस्त था उसको ना ये कैंसर हो गया था, ये क्या हो गया उसको पता नहीं है ये क्या प्रॉब्लम है क्यों है, लेकिन उसने अपना ओपिनियन दे दिया। अब उस कारण अब दिमाग में चल रहा है, ओ शायद ये कैंसर तो नहीं, कैंसर तो नहीं, कैंसर तो नहीं। अब वो जाके 50 चेकअप्स कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, या फिर चेकअप नहीं भी कराएंगे लेकिन उससे पहले ही वो सोच सोच के परेशान हो गए कि शायद ये है। तो ये हमको ज़्यादा लोगों को बताने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता। सोल्यूशन वैसे तो भारत में कहते हैं हर कोई डॉक्टर है, कोई ना कोई सोल्यूशन बता देंगे, लेकिन वो सोल्यूशन सही में एक्ट करता है या नहीं वो हमें पता नहीं। स्वामी जी मु आपणको ठारो आउ गोटे कथा बुझिबा पई चाहिबी। जेतेबेले आपणको मु देखुची श्री श्री रविशंकर कथा भी मते मने पडुची, कारण आपणकर दाढ़ी चुटी सहित बहुत सिमिलारिटी रहिची तांकर। जेतेबेले से शब्द आसीथिला आर्ट ऑफ लिविंग, इंग्राजी रे आमे जाहाकू इंग्लिश रे जाहाकू आर्ट ऑफ लिविंग कहूचे, ओडिया रे ताकू आमे कहूचु जीवन जीवार शैली। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली। जीवन जीवार शैली कौन समस्तंक पई एका ना सबु लोकंक पई, इंडिविजुअल लोकंक पई अलगा अलगा? इसका मैं एग्जांपल दूं जी। एक आपने बच्चे को देखा होगा, 3 साल का बच्चा जो अभी संसार को पूरी तरीके से नहीं जानता वो, लेकिन वो खुश है। माँ पिताजी भाई सब हैं परिवार में। उसने कुछ गलती की और माँ ने डांट दिया या पिता ने डांट दिया, वो रोता है, लेकिन 5 मिनट के बाद ही वो अपने माँ के पास फिर से वापस जाता है। राइट। क्यों? लेकिन यही आप सिचुएशन अब कोई 19 साल या 20 साल के बड़े बच्चे से पूछिए, उसको एक बार माँ ने डांट दिया, पिताजी ने डांट दिया, वो 1-2 दिन तक बात नहीं करते। अब सेम सिचुएशन आपको 40 साल का कोई बड़ा बच्चा है, उनसे पूछिए, से तो छाड़ी कर ही पड़े वो बोलेगा मुझे रहना ही नहीं इस घर में, मैं तो चला, मेरी इज्जत नहीं है। माँ बाप वही हैं, वो भी वही है, लेकिन फिर क्या हो गया? जीवन में किसको किस चीज को कितनी महत्ता देनी चाहिए, अपने मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उसको कैसे हैंडल करूं, ये सब जब हम भूल जाते हैं, जब कोई हमें सिखाया नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि कोई सिखाया नहीं, तब हम फंस जाते हैं। और तब जब वो नहीं कर पाते हैं, हम अलग अलग भावनाओं में फंस जाते हैं, सिचुएशन से फंस जाते हैं। और इस सिचुएशन से निकलने की जो तरीका है उसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, क्योंकि लिविंग इज एन आर्ट। आर्ट क्या है? जहाँ वेर यू आर फुल, आप जो भी हृदय से करते हो वो आर्ट हो सकता है। आप खाना बनाते हो वो आर्ट है, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई टीचिंग किसी का काम है, अगर वो दिल से करता है दैट बिकम्स एन आर्ट। एक प्रोफेसर बहुत अच्छा है और वो फिजिक्स पढ़ाता है, आप भी फिजिक्स से पीएचडी किए हो जी, दिल से करता है, अब उसको पता है कि कोई चीज़ वो करता है वो आर्ट बन जाता है। लेकिन वही बहुत अच्छी चीज़ है, कोई पेंटिंग भी करता है, लेकिन लोग काम के लिए करते हैं, पेंटिंग करते हैं, नाम लिखते हैं अलग अलग जगह, लेकिन वो काम है, उसके लिए वो आर्ट नहीं है। लगता आर्ट है लेकिन वो आर्ट है नहीं। स्वामी जी से छोट पिला कथा मु आगुरु भी बहुत थर भाविची, मु सेही प्रश्न ही पचारिबी। मु जेतेबेले निजको देखे, निज कथा भावे, सेतेबेले चिंता करे जे जेतेबेले छोट थिली बहुत बढ़िया थिला जीवन, खाउथिली पिउथिली खेलुथिली टीवी देखुथिली, माँ कोଳରେ सोई पड़ुथिली। बड़ ହେଲା ପରେ से ସବୁ କିଛି ରହିଲାନି, ଆଉ ଲାଗିଲା ଯେ जो छोट पिला चाहूला बड़ हम
से बड़ हैला बेलू भाबुची जे छोट हो जाते सतरे कौन दुनियार सबु लोक छोट पिला ही परिवे से नेचर ही परिवे जे मते माँ गाली देदेला मु ठीक अच्छे छोट बेले भी जमती कांदौली एवं कांदिकी रही सेमती एवं हो पारिबो कि बिल्कुल हो सकता है। केमती थोड़ा सा अपने अंदर जाने की जरूरत है। हर किसी में एक बचपना तो है, लेकिन हमने उसको ढक रखा है अपने कंसेप्ट्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, जजमेंट्स के द्वारा। एब्सोल्युटली राइट। जब वो हम जजमेंट्स को तोड़ पाएंगे, कंसेप्ट्स को तोड़ पाएंगे, तो वो पॉसिबल है। केमिति भांगेबा? विथ सम एफर्ट। पतंजलि कहते हैं थोड़ा सा स्किल चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं स्किलफुली। स्किल क्या है? क्या है ये जीवन? क्या है? व्हेन वी सी इट फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, एक बड़े दृष्टिकोण से जब देखते हैं जीवन क्या है। दो भाई हैं, साथ में 2-3 साल का डिफरेंस है, कुछ बोल दिया और हम उनके घर जाना बंद कर दिए। क्या है? जीवन ही तो है, एक दिन तो वो भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, क्यों फंसे हैं? व्हेन यू सी इन अ बिगर पर्सपेक्टिव, जब हम विजन बड़ा होके देखते हैं कि अरे क्यों छोटी चीज में फंस रहे, अरे चलो कोई बात नहीं, यही चाहिए ना दे दो, या उनसे कुछ चाहिए तो मांग लो। कई बार हम कम्युनिकेशन ही तोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन तभी टूटता है जब हम जजमेंट बना के बैठ जाते हैं, ये तो वैसा ही है, और लोगों के पास जाओ तो वो और उसको मजबूत कर देते हैं। तो जब हम इस जजमेंट्स को तोड़ पाते हैं, कंसेप्ट्स को तोड़ पाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो हमारे मन में जो छाप पड़ी हुई है, जो एक लेयर्स पड़ी हुई है वर्षों से, वो लेयर्स जब मिटती है ना, जब हम अपने आंतरिक एक खुशबू को सूंघते हैं, जो अपनी दृष्टि को देखते हैं कि उसी को सुदर्शन अपना दर्शन कर पाते हैं, तभी अपने आप होना शुरू हो जाता है। मोर गोटे व्यक्तिगत प्रश्न अच्छी आपनको, जेतेबेले हमर मूड भल थाए, आमे जेतेबेले खुशी अच्छु, सेतेबेले आमे चिंता करू जे मु केबे रागिबिनी, मु केबे क्रोध करिबिनी, मु भलरे रहिबी, मु काहाको किछि गाली देबिनी, मु काहाठारो कोनोसी प्रकार एक्सपेक्टेशंस रखिबिनी। किंतु आम मनीष शरीर तो इमोशंस रहिबो, आमे रागिबा भी, आमे कांदिबा भी, आमे हसीबा भी, आमे भाबिबा भी। तो आपण केमती कहि परिबे जे जेतेबेले आमे रागुचु सेतेबेले चिंता करिबा जे जीवन तो सरजीव कोन करिबा? सतरे कोन संभव ना? कहिला बेले आमे कहि दोछु, मु बहुत कथा कहि देई पारे, बहुत बुझेई देई पारे, किंतु सेई सिचुएशन ने सेई काम करि पारेनी। तार आर्ट केमिति जणे पाइबो? तो जीवन को हम लोग मोस्टली रिएक्शन मोड में चलाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा करेंगे, किसी ने कुछ हमें अच्छा बोला तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब हम रिएक्शन के जगह एक्शन मोड में चले जाते हैं कि किसी ने गुस्सा किया, अगर हम समझना शुरू करते हैं, जब हम खुद का मन शांत रख पाते हैं, तब हम इमोशन से ड्रिवन नहीं होंगे। इमोशन से एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेशन अगर दूसरों को दुखी करता है तो वो ठीक नहीं। अगर वो खुशी का एक्सप्रेशन है, लेकिन वो खुशी अगर दूसरों को दुखी कर रहा है तो वो खुशी ठीक नहीं, वो एक्सप्रेशन ठीक नहीं। तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ये होगा तभी जब हम अपने मन में एक शांति बनाए रखते हैं, हो पाती है तभी। जब कोई ऐसा स्टॉर्म बोलते हैं, जैसा एक फवारा होता है, कोई आप शांत बैठे हैं, लेकिन कोई सामने से आया और गुस्से में आपके सामने जोर से चिल्लाया, नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम खुद शांत हैं, क्यों किया उसने, गुस्सा हुआ, कुछ होगा, उसके परिवार में कुछ हुआ होगा, उसके फैमिली में कुछ हुआ होगा, उसके आसपास कुछ हुआ होगा, वो अगर हम वो जान के जब रिएक्ट करते हैं, तब हमारी जो रिलेशनशिप्स है, जब जो हमारे एक दूसरे का जो एक बंधन है वो बना रहता है जीवन में, और तभी वो एक सुंदर जीवन की हम कल्पना जिसको कहते हैं वो कर पाते हैं। और वही बचपना है जो हम फिर से जी पाते हैं, एक बच्चे के जैसे जी पाते हैं। स्वामी जी, गोटे छोट अनुभव मु आपणक पाखरे रखिवा पई चाहिबी। डिप्रेशन ए शब्द को जो माने अनुभव करी नाहंती से माने बुझी नाहंती।
जो माने अनुभव करिसंती से माने बुझिसंती। मु मो लाइफ रो गोटे इन्सिडेंट आपन कहि परिबे। प्लीज बताइए। मोर मने अछि 2015 मसीहा मु दिल्ली रे थाए पढ़ु थाए। मु डरिबा आरंभ कली, मते डर लागिला, मो छाती थरिला, मोर हार्ट बीट बढ़ी गला, बारंबार एमती होतला। गोटे चिंता मते सबु बेले खाउथला किंतु मु बुझी पारु नथिली जे सबकॉन्शियस माइंड रे एमती किछि अछि कि जोटा मते डरोछि। दीर्घ 2 वर्ष मु सेमती कष्ट पाइछि, आउ से कष्ट को मु एक्सप्रेस करि पारुनी। डिप्रेशन इंडिया रो 60% रु एभव लोकन को प्रतिदिन मारुछि। सॉल्यूशन हे परियो कि? बिल्कुल। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस सब का मूल कहाँ है वो हमको समझना पड़ेगा। मूल है, इसका रूट है हमारे मन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं जो हम चाहते हैं वो हो। जब वो नहीं होता है तब सो कॉल्ड जो कहते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। वी आर सो, हम लोग इतने जुड़ गए हैं, हम लोग को इतनी इंटेंसिटी के साथ, केवल हमारी नहीं है, वो बनाई गई है हमारे लिए। कई बार मैं ये पेरेंट्स को भी दोष देता हूँ, क्यों एक बच्चे को इस तरीके से हम पाल रहे हैं कि यही अगर वो जीवन में वो स्टेज ना पा सके तो उसका जीवन खराब हो गया। अब एक बच्चा, अब उसकी कैपेसिटी मैं नहीं बोलूँगा, उसकी वो चाह या उसकी जो इंटेंशन नहीं है या उसकी वो राह नहीं है कि वो साइंस पढ़ पाए, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर ही बने। हाँ, वहीं से शुरू हो जाता है। अब वो उसकी नहीं इच्छा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, उसके फैमिलीज सब लोग बोलते हैं और कंपेयर करते हैं, अरे वो इंजीनियर बन गया, तू कब बनेगा, तू भी आईटी कर। अगर ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा उस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन एक तरीका जरूर है निकलने का। गुरुदेव बहुत अच्छा तरीका कहते हैं कि अगर डिप्रेशन होना है ना, डिप्रेस होना है, बहुत सिंपल तरीका है। आप केवल पूछते जाओ खुद को, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होगा, क्या होगा। कुछ समय के अंदर ही 100% है डिप्रेशन में चले जाएंगे। निकलने का तरीका भी है। अगर हम ये पूछना शुरू कर दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने घर वालों के लिए क्या कर सकता हूं, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे आसपास जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप देखना 3 से 4 दिन में डिप्रेशन से वो बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। जब हम कंट्रीब्यूशन में, जब हम सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू हो जाते हैं, मेरा क्या होगा, तो चेतना वो सिकुड़ जाती है। और इसी डिप्रेशन का अगला स्टेप है जहां पे सुइसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती है। जब चेतना सिकुड़ जाती है तो शरीर इसको तोड़ना चाहती है, इसीलिए चाहती है कि मैं शरीर को खत्म कर लूं, तोड़ दूं, खत्म कर दूं, तो फिर इससे सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक तरीका वही है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, तो चेतना फिर बड़ी होती है। और चेतना जब बड़ी होती है तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है, पूरी चेतना हमें हेल्प करनी शुरू हो जाए। बहुत बढ़िया फॉर्मूला, मते भी मु कन्विंस हेली, मते भल लागिला। माने आपण आपणक भाषा रे कहिले किंतु बहुत सरलतार सहित कहिले। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। स्वामी जी, पूरा इंडिया रो जो जेनजी माने अछंती, जो मानकर बयस 25 वर्ष, 26 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष, से मानकर गोटिए प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम रो ना होचे एक्सपेक्टेशंस। बहुत आशा अच्छे, आ सबुठारु बड़ आशा से जहाँ को भल पाउचंते, जिसको वो प्यार करते हैं। लव, प्यार का मतलब क्या है, प्रेमर माने कौन? प्रेम का मतलब नहीं समझा सकते। प्रेम एक भाव है, और प्रेम भाव से भी अधिक हमारा अस्तित्व है। हमारे शरीर में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्या है जो उनको जोड़ के रखता है?
जो इस शरीर को फॉर्म देता है वो क्या है जो उसको जोड़ के रखा है? वो जो भाव है, जो एनर्जी है, जो चेतना जिसको कहते हैं, वो प्रेम ही है। उसको आप प्रेम ही कह सकते हैं। तो प्रेम हर किसी को चाहिए, क्योंकि वो हमारी भावना है, वो हमारी चेतना है, उससे हम दूर नहीं हो सकते। वही प्रेम जब सर पे उल्टा खड़ा हो जाता है, हेट्रेड, ईर्ष्या हो जाती है, क्रोध, कुछ नहीं मिला, आपको कोई चीज चाहिए और नहीं मिला तो क्रोध, किसी और को मिल गया तो ईर्ष्या, ये दूसरी नेगेटिव भावना भी ही प्रेम ही है। वो समस्ते कहबे जे एमती करनी, किंतु केमती करिवनी, मन तो सेया चाहिबो ना। भावंतु आपण जण को भलो पाउचंती, भावंतु मु जण को भलो पाउची, मोर ता ठारो आशा अछि बा एक्सपेक्टेशन अछि, से भी मते सेमती भल पाओ चाहिए। आओ मते दरकार से जिंस जेते बेले मु ताठो पाई जाउची से भल पाइबा, मु खुशी अछि। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज से मते से भल पाइबा देला। जदि काली से मते अटेंशन दउनी ताले मु दुखी अछि। एटा प्रति घरर आ प्रति पिलार प्रॉब्लम केमती सॉल्व हो? जब हम प्रेम का कारण किसी और को मानते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, ये व्यक्ति के कारण मुझे प्रेम मिलेगा, वही रूट कॉज है। जब हम ये मान लें और जान लें कि मैं प्रेम हूं, वो व्यक्ति हो या ना हो, मुझे उससे मुझे नहीं चाहिए आनंद, मुझे उससे नहीं चाहिए प्रेम, मुझे उससे नहीं चाहिए। मैं खुद प्रेम में भरा हुआ हूं। मैं प्रेम देना है, मुझे लेना नहीं है। जहां डिमांड है वही प्रॉब्लम है, और प्रेम में जैसे ही डिमांड आ गया फिर बिजनेस हो गया। आ गोटे कथा मु बुझिबी, घरे बापा माँ अछंती, भाई भौणी अछंती, किंतु जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहंती, तांको बॉन्डिंग टा स्टार्टिंग रु एते स्ट्रांग थाए, बापा माँ कथा केही सुनिबेनी, भाई भौणी कथा केही सुनिबेनी, ताठु भल पाइबा दरकार, ताठु जिंस दरकार, ताठु आलिंगन दरकार, ताठु प्रेम दरकार। सेठी बापा माँ भूल, भाई भौणी भूल, समस्ते भूल। सेमती काई ही जाए स्वामी? वो जो आप प्रेम कहते हैं वो भाव है। जैसे पहले हम बात कर रहे थे, क्रोध एक भावना है, वो एक तूफान के जैसे आता है। हाँ। जब तूफान आते हैं तो हर कुछ भूल जाते हैं। बस वही हमारे मन मस्तिष्क पे वो पूरा परछाई बन जाता, पूरा जैसे बादल जैसे घेर लेता है तूफान के समय, और कुछ दिखता नहीं है, बाहर की कुछ दिखता नहीं, वो ऐसा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बादल हटता है, धीरे धीरे धीरे, तब फिर दिखना शुरू हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। जब प्रैक्टिकल चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है तो हो जाता है। और ये भावना ये होती है, हर किसी में होता है। मैं अलग हूँ ऐसा नहीं, हर मुझ में भी होता है, किसी में भी हो सकता है। भावनाएं ज़रूर उठ सकती हैं, लेकिन जब भावनाएं ग्रसित कर ली जाती है कि हमारे दिमाग को ऐसा घेर लेती है, पकड़ लेती है, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। स्वामीजी 2026 मसीहार सबुठारु बड़ प्रॉब्लम आउ जेनजी किंबा 40 एज पर्यंत लोक मानकर गोटे प्रॉब्लम एबे होची, छोट छोट सर्वे कहूची, अनेक लोक चिंता करुचंती जहा सहित मोर शारीरिक सुख अछि, जहा सहित शरीर का सुख है, से ही मोर प्रेम, आउ समस्ते जस्ट प्यार। शारीरिक सुख आउ प्रेम याकू आपण केमती देखंती? जहाँ को नेकरी दुनिया रे क्राइम होची, जहाँ को नेकरी दुनिया रे डिवोर्स होची, जहाँ को नेकरी दुनिया रे समस्या होची, से जिंस को आपण केमती देखंती? देखिए, आपने ही आंसर कर दिया। हाँ, शारीरिक सुख हाँ, और प्रेम, हाँ, आपने ही उसको अलग कर दिया। तो हमें पता है कि शारीरिक सुख पूर्ण सुख नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं ला सकता, मुझे पूर्णता नहीं दे सकता। वो बस क्षणभंगुर, माने क्षण का है, खत्म हो गया, फिर वो चला जाता है, वो सुख चला जाता है। तो इसीलिए प्रेम क्या है हमको पता है। बस प्रेम को हम घेर के बैठे हुए हैं भावनाओं में कि ये हमारा प्रेम है, और दूसरा कोई व्यक्ति मुझे प्रेम देगा, वो हमें डिलिंक करना पड़ेगा। एक बच्चे को आप पूछो, आपको चॉकलेट चाहिए या शांति चाहिए, क्या बोलेगा वो? चॉकलेट चाहिए वो। चॉकलेट चाहिए।
अब कोई 30 साल के व्यक्ति को, एक बच्चे को पूछिए क्या चाहिए, शांति बोलो। शांति चाहिए, या 40-50 साल के और ज्यादा चाहिए उसको। तो एक्चुअल में जब हम अशांति को महसूस करते हैं, जीवन में देख चुके हैं, तो ही हमें चाहिए होती। एक बच्चे ने देखा ही नहीं है, वो उसने कभी अशांति महसूस ही नहीं की, तो उसको चॉकलेट चाहिए। तो अशांति महसूस करते हैं तो वो चाहिए। जैसे वैसे ही जब प्रेम, जब तक एक बच्चे को बोलिए कि तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो बोलेगा क्या बोल रहे हैं ये। हाँ, उसका एक्सप्रेशन ही, उसको आप देख के ही लगेगा कि अरे, वो आपके पास आता है, आप उसको पकड़ना चाहते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो कि, या माँ बाप ये नहीं बोलते मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब बड़े हो जाते हैं तब बोलना पड़ता है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, दिन में 5 बार बोलना पड़ता है। वो भी ज्यादातर क्या होता है फोन में, हाँ आई लव यू, खत्म हो गया। और ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने क्यों नहीं कहा आई लव यू, क्यों नहीं कहा आई लव यू, तो डिमांड शुरू हो गया। हाँ, तो आई लव यू केवल एक सेंटेंस बन के रह गया। हाँ, हमारे भारत में वो कल्चर नहीं था, अब थोड़ा बहुत आ गया है, नहीं था। वी न्यू, हाँ ये मेरा है, मैं इसका हूं, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि इसमें क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ, ले सकता हूँ, मैं जो करना हूँ कर सकता हूँ। तो प्रेम को एक शब्द के तौर पे नहीं, एक भाव के तरह, और हमारा अस्तित्व है, ये जानना जरूरी है। और वो जानने का प्रक्रिया ही आर्ट ऑफ लिविंग है, या ध्यान कहूंगा मैं। थोड़ी देर अपने अंदर अंतर्मुखी होनी आवश्यक है बहुत। स्वामी जी, एठी भी गोटे प्रश्न रहिबो। मोर नुहे, आपण तो आर्ट ऑफ लिविंग सहित जड़ित अछंती, आपण मेडिटेशन केमती करा जाए, को प्रकार करा जाए जानी छंती, किंतु आजिर यूथ मो भलिया पिलांकर प्रॉब्लम कोन मु कहि दोछि। मु जेते बेले भी मेडिटेशन रे बसिछि, आखि बंद कर देले मो 2 मिनिट भी रही पारेनी। एती चिंता एका बेले के मो मुंडरे आसी जाए, मो मुंड लागे फाटी जीवो, मो पुणी मेडिटेशन भांगी दिए। मेडिटेशन केमती करा जाए स्वामी जी? मेडिटेशन या ध्यान एक टेक्निक है, उसके लिए स्किल चाहिए। वो स्किल सबके पास है? वो स्किल कभी था, एक बचपन में था, बाद में वो धीरे धीरे भूल गए, किसी ने सिखाया भी नहीं हमें। फिर से वहां पहुंचने के लिए हमें स्किल सीखना पड़ेगा। कुछ प्राणायाम, कुछ क्रियाएं, कुछ सीख के जब ये सब हेल्प करती हैं टू मेडिटेट, ध्यान करने में मदद कर सकती है। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है। ध्यान हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग। यस, आई से ऑपोजिट, मैं ये नहीं बोलता हूं। कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट है ध्यान का, मेडिटेशन का। एकाग्रता ध्यान का फल है। अगर कंसंट्रेट करने जाएंगे तो जैसा आपने कहा सर फट जाएगा। तो ध्यान को सीखना पड़ेगा थोड़ी देर। जैसे हमारे प्रोग्राम 180 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, 40,000 टीचर्स हैं, 40,000 टीचर्स हैं, सिखा रहे हैं, हर जगह जा जाके सिखा रहे हैं। लोक माने सीखी जाउछंती कि सीख रहे हैं लोग। आज करीब 100 करोड़ के आसपास लोग सीख चुके हैं पूरे विश्व में, और खुश हैं। चाहे वो जेल हो, चाहे वो गांव हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हो, हर जगह हम ये लेके जा रहे हैं कि भाई हर किसी को आवश्यकता है। मन में जो छाप पड़ी हुई है, परेशानियां पड़ी हुई हैं, जिसको हम पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको निकालने की आवश्यकता है। और ये बहुत सिंपल तरीका, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, दिन परफेक्ट। ओके, स्वामी जी, ता परर कहानी होची सफलता, सक्सेसफुल हवा पाई समस्ते चाहते। आ जो माने सफलता चाहते से माने परिश्रम करती, आउ जाइकी भगवान को पाखरे हाथ जोड़ती, आखि बंद करती, कहते भगवान प्लीज मते एटा दे दियो। आ न मिलिले रागी जाती, भगवान आम कथा शुणु नाहंते। अनेक लोक परिश्रम करती, फल पाती। अनेक लोक परिश्रम करती, फल पातीनि। जदि सबु लोक परिश्रम करती ताले फल किछि लोकंकु काहेकि मिले, समस्तंकु काहे मिलेनि? नहीं, एक तीसरा कैटेगरी भी है, जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया फिर भी सब कुछ मिल गया। हाँ, इसी को कर्म कहते हैं। किसी को कर्म का फल तुरंत मिलता है, किसी को कुछ समय के बाद मिलता है, किसी को हो सकता है अगले जन्म में मिले।
तो कर्म का फल अलग अलग समय में अलग अलग चीज को मिल सकता है। कर्म करना जरूरी है, ये जरूर हमारे उपनिषद, जो हमारे शास्त्रों में, ये हमारे जो बड़े जन है यही बोलते हैं, कर्म करते जाओ। रिजल्ट या जो उसका फल है वो अपने समय पे जब मिलना है वो मिलेगा। से समय केबे आसीबो आउ आरो जन्म कथा कोन लॉजिकली लोक माने बुझी परिबे जे मु एथर कर्म करूची आरो जन्म रे जाई करी मते कर्म फल मिलिबो, से तो डिप्रेस ही जीवो ना। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमको रिजल्ट मतलब सक्सेस मतलब क्या समझते हो आप? सक्सेस समझना भी बहुत जरूरी है। राइट। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस किसी के लिए है कि मुझे इतना बड़ा घर हो तो सक्सेस है, किसी 2 कमरे का घर हो तो सक्सेस है, एक गाड़ी हो तो सक्सेस है। किसी के लिए 5 कमरे का भी घर सक्सेस नहीं हो सकता। हाँ। वो बोलेगा मुझे महल चाहिए, हवेली चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए तभी सक्सेस है। किसी के लिए वो भी नहीं है, उसको प्राइवेट जेट चाहिए तो सक्सेस है। तो गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं कि सक्सेस मेजर करने का सिंपल फॉर्मूला है, आप कितना मुस्कुरा सकते हो। अगर आप मुस्कुरा सकते हो हर समय तो आप यानी कि सक्सेसफुल हो चुके हो। और अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपके पास सब कुछ है फिर भी नहीं मुस्कुरा सकते, तो फिर आप सक्सेसफुल कुछ भी होके भी नहीं सक्सेसफुल। बॉलीवुड में गाना बनाते हैं, मुस्कुराने की वजह तुम हो। आपके हिसाब से मुस्कुराने की वजह मैं हूं, जब होगा तब सही होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुस्कुराने की वजह किसी और को बनाई तो कल वो किसी और के साथ भी जा सकता है या फिर वो ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी और की वजह नहीं, जैसे आपने कहा खुद को मुस्कुराने की वजह खुद को करनी है, वही सक्सेस है। पैरामीटर ऑफ सक्सेस वो है। और कुछ भी आप पैरामीटर बनाओ वो हमेशा फेलियर ही होना है, क्योंकि पैरामीटर ही बदल जाता है। पहले हम कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो भय से जीते रहते हैं। पहले एंजाइटी रहती है कि मुझे चाहिए, फिर उसको बचाने का कि वो कहीं और चला ना जाए, इसलिए भय होता है, कहीं ये वस्तु कोई और ना ले जाए, कहीं कुछ तूफान ना हो जाए, कुछ भूकंप ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, जल ना जाए, उसी भय में चलते रहते हैं। और अगर चला गया तो फिर उसी दुख में कि अरे वो तो चला गया। तो हमें वो पैरामीटर ही बदलना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस सही में क्या जो बोल सकते हैं, जो खुश रहे, मुस्कुराते रहे, किसी भी सिचुएशन में है तो बहुत अच्छा, नहीं मिला अरे अच्छा हुआ नहीं मिला। स्वामी जी, आमे गाँ मानकर विलेज रे बहुत प्रॉब्लम देखुछु। सबु लोक मते कहती तमे एसी रूम भितरे स्टूडियो रे ठिया हेकरी कहूच तम पाई सुखर फॉर्मूला अलगा और आम पाई सुखर फॉर्मूला अलगा। आमे प्रतिदिन काम कले 200-300 टका पाइले खाइबू, आम पाखु केमती प्रतिदिन पैसा आसीबो सेटा गोटे बड़ समस्या। देश रे एते लोक गरीबी पाई दुख रे अछंती, से माने कोन दुखी नुहंती, तांकर दुख केमती दूर हबो? अगेन मैं वही बोलूंगा कि वो कष्ट है, वो दुख नहीं है। हाँ, वो है, वो परेशानी है, कष्ट है वो कि भाई उतने ही पैसे हैं मेरे पास। लेकिन मैं कहूंगा कि गांव में लोग ज्यादा सुखी हैं। सुखी कैसे हैं? क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजों में वो बड़े आनंदित हो जाते हैं। हाँ। आज कोई मेला है, कोई उत्सव है, आज मंदिर है, आज भजन है, उसमें आनंदित है। शहर में तो लोग वो भी नहीं कर पाते, सुबह से लेके रात तक लगे रहते हैं, फिर जाके सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर लग जाते हैं। कम से कम वो ज्यादा सुखी है। तो वही कि दुख का वो पैरामीटर ही नहीं है। हाँ, जो है हमारे पास वो कितना है, उसमें कितना आनंदित है। और उड़ीसा में तो बड़ा जगन्नाथ जी हैं, यहाँ पे तो भोजन मिलने का कोई परेशानी है नहीं, और भोजन करके आनंद में लोग ज्यादा सुखी मुझे तो यहाँ लगते हैं। कि स्वामी जी, बॉलीवुड में एक गाना है, मैं बॉलीवुड को बहुत कनेक्ट करता हूँ मगर लॉजिकली कनेक्ट नहीं करता। मु कहवा पाई चाहूँ, गोटे गीत अच्छी, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। मैं कहने का मतलब ये है, कहिबार माने होची आमे जो जिनस पछपटे दौड़ू से जिनस आमको मिलेनी।
आम पछरे जी दौड़े ताकू आमे मिलुनी आमे अन्य जनक खुशी खोजु आम ठारू अन्य जने खुशी खोजते जोटा कि समस्तंकर दुखर कारण हुए से आमे केमती बाहरिवा दोनों ही दौड़ रहे हैं। हाँ। सब दौड़ ही रहे हैं। दौड़ को रोकना है कि नहीं, ये जो मैं मांग रहा हूं डिमांड ही गलत है। जब तक डिमांड करते रहेंगे डिप्रेशन में जाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, फिर से वो साइकिल चलता रहेगा। सबका सोल्यूशन एक ही है, सोल्यूशन एक ही है। पॉजिटिवनेस खा रहा है सारी दुनिया को। मुझे चाहिए से कहा सहित कथा होची, से फोन रे कहा सहित चैटिंग करूची, से मते फर्स्ट डे रे जते भलो पाउथिला आजी सेते भलो पाउची कि नाही, एई कंपैरिजन चलीची। आउ एथि पई अनेक डिवोर्स होची, मैरिज भांगी जाउची। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स, वही हर रिलेशनशिप में। मैं केवल हस्बैंड वाइफ को ही नहीं है, माँ बाप और बच्चे में भी है। आज के समय में बच्चे आप कुछ भी मांगे माँ बाप तुरंत दे देते हैं। क्या चाहिए तुमको? अच्छा टीम को आईफोन दे दो, आईफोन ले लो भाई, तू खुश रहे, मैं भी ऑफिस जाऊं तू भी खुश रहे, चलो आईफोन दे दिया। कल को कुछ और चाहिए, हाँ PS5 चाहिए, पता नहीं और क्या क्या चाहिए, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। डिमांड खत्म तो नहीं हो रही है, डिमांड्स की शेप तरीका बदल जाता है, बदल जा रहा है। जब वो 19, 20, 21 साल के, अब उनको फोन नहीं चाहिए, अब उनको गाड़ी चाहिए। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, कुछ और चाहिए। डिमांड्स का केवल रूप बदल रहा है, लेकिन डिमांड वैसे ही है, डिमांड बना पड़ा है। तो वो डिमांड गलत है, मैं ये नहीं बोलूं। देखिए हमारे सनातन परंपरा में धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है। सबको पुरुषार्थ कहते हैं कि ये करना ही चाहिए, करना है, पुरुषार्थ है, ये होना है, करना चाहिए। लेकिन कितना चाहिए, कितना करना है, ये पुरुषार्थ भी किस लिए, कि लक्ष्य हमारा क्या है। जीवन का लक्ष्य अगर हम फिक्स कर लें कि इस जीवन में रहते हुए सांस जब तक चल रही है हम मुक्त हो जाएं, प्रेम को प्राप्त हो जाएं। मुक्ति तो चलो बाद में, मिला नहीं मिला कौन देखता है, पैरामीटर उसका को तो कोई है नहीं। लेकिन हम कितना खुश हैं, हम कितना मुस्कुरा सकते हैं, हम कितना लोगों को अच्छा महसूस करा सकते हैं, हाउ वी मेक अदर्स पीपल फील विथ अस, राइट। यही तो जीवन है। जीवन का दो उद्देश्य, अगर गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से इसको डिफाइन किए हैं। उद्देश्य क्या है जीवन का, लोग पूछते हैं। गुरुदेव कहते हैं दो। एक तो गुरुदेव जवाब नहीं देते नॉर्मली, कहते हैं उद्देश्य खुद ढूंढो, किस कोई दे तो भी लेना नहीं, क्योंकि वो उसका होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, राइट। लेकिन फिर भी एक समय उन्होंने कहा कि अगर उद्देश्य बनाना भी है तो दो चीजें, जीवन में कितना ज्ञान पे आप चल पाए और लोगों को कितना प्रेम बांट पाए। दैट इज द पर्पस, दैट कैन बी द पर्पस। वो पर्पस हो सकता है हमारे जीवन का, जो होना चाहिए। जी स्वामी जी, आपण भी कहले आपणक कथारे जे परिवार रू छोट बेलू ही आमे पिला मानकु एमती कर दउछु जे से माने भविष्यत रे कष्ट पाउछन्ते। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रे भी सेमती माहौल, कंपटीशन। गोटे क्लास रे सबु पिला मैथमेटिक्स रे कोन 100 आनी परिवे, समस्त अलग अलग सब्जेक्ट रे भलो। आपण गोटे यूनिवर्सिटी रो नेतृत्व नउछन्ते, श्री श्री यूनिवर्सिटी। आपणक यूनिवर्सिटी रो ढांचा कोन? सबु क्लास रे सेही एग्जाम हेकरी परीक्षा होउची, जोटा कि समस्ते परीक्षा देबे और समस्ते फर्स्ट हेबे ना, जीवन रो ज्ञान भी दउछन्ते आपण श्री श्री यूनिवर्सिटी रे। हमने सुंदर सा एक प्रक्रिया किया है। जैसे ही यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन होते हैं, आने के दूसरे दिन से ही उनको योग, ध्यान, प्राणायाम, क्रिया, एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं हैप्पीनेस कनेक्ट। खुशी से कैसे जुड़ें, सुख से कैसे जुड़ें, ये प्रोग्राम हम उनको कराते हैं। 6 दिन का प्रोग्राम उनको कराते हैं और हम ये टूल्स उनको देते हैं, ये वेपन्स उनको देते हैं कि जब आप ऐसा फेस करो, ऐसा सिचुएशन फेस करो जीवन में, तो कैसे हैंडल कर सकते हो। वो टूल्स उनको हम डे 1 से दे देते हैं, जिसके कारण वो भी परीक्षा दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो अपने जीवन को हैंडल करने का, अपने मन को हैंडल करने का तरीका उनको मिल गया। ओके। तो वो बेटर, हम रोबोट्स नहीं बना रहे हैं और ना बनाना है हमें। हम यूनिवर्सिटी, हम विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत क्या चाहते हैं कि ऐसा हो जहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स हो, सब हो, बड़े बड़े गाड़ियाँ हो, लेकिन लोग दुखी हों।
अपने मन को हैंडल करने का तरीका ना पता हो। हम चाहते हैं कि हमारा ये भारतवर्ष एक विश्व गुरु बन के निकले। कैसे विश्व गुरु? जब हम लोगों तक ये पहुंचा पाएं कि जीवन का उद्देश्य समझा पाएं, जीवन का उद्देश्य हम बता पाएं कि जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि तुम जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो करो, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उसको जानना, उसको समझना और उस पर चलना, यही चीज हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को सिखाते रहते हैं हर सेमेस्टर। जानते कि यस, सीखते हैं। प्रैक्टिस करने में दिक्कत तो होती है, हाँ। एक दिन में सीख जाएंगे ऐसा तो है नहीं, लेकिन कम से कम एक टूल तो मिल गया। जब हमारे पास पेन है हमारे जेब में तो हमको पता है जब लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं। अगर पेन ही नहीं होगा तो क्या है? तो टूल है, लिखने का टूल है। तो वैसे ही हम उनके जीवन में एक टूल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब भी उनको लगे कि वो कहीं फंस गए हैं, परेशान हो रहे, तो उनके पास है कुछ फॉल बैक करने का। अरे हाँ, ये मुझे मदद किया था, मेरे मन को शांत किया था, मुझे खुशी का अनुभव दिया था, तो फिर से प्रैक्टिस शुरू करूं। प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो लेकिन उनके पास एक फॉल बैक के लिए कुछ तो है जीवन में। जब वो फंसे तो उनसे निकलने का एक तरीका उनके पास है। आज्ञा स्वामी जी, आपण को जितेबाला देखुची मो मन रे अनेक प्रश्न अच्छी। प्रश्न या अच्छी टिके व्यक्तिगत होची। मु जितेबाला आपण को देखिली, आपण बहुत डेंगा, आपका हाइट अच्छा है। आउ जितेबाला जान लीजिए आपण मेकानिकल इंजीनियरिंग करिसंती, आपण टाइम रे बहुत हैंडसम भी थिबे। तापरे एई रूप को केमती आसिला आपण? समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल एक, मान लो मैकेनिकल इंजीनियर जैसे किया, जॉब होती, शादी होती, बच्चे होते, एक दिन फिर वो बड़े होते और हम एक दिन चले जाते। गुरुदेव के सानिध्य में ये स्पष्ट हो गया कि जीवन का उद्देश्य वो नहीं हो सकता। जब ये प्रोग्राम मैंने भी किया, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम, ये बहुत क्लियर हो गया कि जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता। सेवा करना, दूसरों के जीवन में कैसे हम फर्क लाएं, वो मुझे ज़्यादा खिंचा अपने और फिर ये यात्रा चल पड़ी, तो और बहुत ही सुख का अनुभव है। मनुष्य जीवन जितेबाला परिवर्तन हुए सेतेबाला ताको कोन वेश पोषा भी चेंज करिया पई पड़े, ताको दाढ़ी बढ़ेवा पई पड़े, चुट्टी बढ़ेवा पई पड़े, धड़ा पिंधिवा पई पड़े ना? जीवन रो मूल्य किछि अलगा स्वामी जी? नहीं, ये सब जो आप देख रहे हो ये हमारा यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म कहते हैं। हाँ। अब पुलिस है, पुलिस का यूनिफॉर्म है, तो देख के लगता है कि हाँ ये व्यक्ति डंडा चलाएगा तो हमें ठीक रहना है। हाँ। वैसे ही एक यूनिफॉर्म, गुरुदेव ने हमको एक यूनिफॉर्म दिया, ताकि एक सिंबॉलिक है, ताकि एक जैसे लाइट हाउस होता है ना, दिया जैसे बने रहो। किसी को कुछ कभी महसूस कष्ट हो, दिक्कत हो, तो वो तुम्हारे पास जा सके। आपको कष्ट हुए कि नहीं? कष्ट बिल्कुल होता है जब ये देखते हैं कि लोग क्यों परेशान हैं। लोग जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं बिना कारण के, छोटी छोटी चीज़ों में, तब कष्ट होता है। अरे क्यों दुखी हो? अरे उठो, जागो, चलो कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो। जीवन में इतना सुंदर जीवन है, इतनी सुंदर प्रकृति है, क्यों छोटी चीज में फंसे हुए हो? जागो, उठो, चलो आगे बढ़ो, दूसरों के लिए कुछ करो। स्वामी जी, आपण धड़ा पिंधिचंती, व्हाइट। मु टिके डरे व्हाइट पिंधिबा पई, टिके भय करे जे टिके दाग लागि जिवो कि कोन खाइबा पड़ी जिवो कि, किंतु व्हाइट ता भल लागे पिंधिबा पई। व्हाइट कोन सिंबलाइज करे, कोन कहे व्हाइट? प्योरिटी है, स्वच्छता है। लेता माने भी पिंधते होना तो चाहिए वैसा ही। लेकिन जो हम पहनते हैं वो उस तरीके से, ये साइन ऑफ प्योरिटी है, सिंबल ऑफ प्योरिटी है, सिंबल ऑफ कि शुद्धता हमारे जीवन में बनी रहे। और ये सबसे अच्छा ये है कि हमको ये चिंता नहीं अगले दिन कौन सा कलर पहनना है। हाँ, तो कम से कम में काम चल जाता है। कलर को पसेवा, कोई कॉम्बिनेशन ब्लू व्हाइट ग्रीन करने की जरूरत ही नहीं, और यहाँ से सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिजिक्स तो वही कहता है ना? जी बिल्कुल। स्वामी जी, जितेबाला आपण जीवन को देखुचंती, प्रत्येक लोकंकर लक्ष्य कौन हवा कथा? जीवन में हर कोई अलग चाह है, लेकिन हर किसी का लक्ष्य भी आनंद है, खुशी है। हाँ। सबको सुखी चाहिए, राइट।
लेकिन ढूंढ रहे हैं किसी एक व्यक्ति और वस्तु में। तो लक्ष्य अगर बनाना है, तो लक्ष्य अगर होना है, तो हम दूसरों के जीवन में क्या फर्क ला पाए, कैसे हम उनको कंफर्टेबल कर पाए, हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी को, इस समाज को, देश को, इस पूरे विश्व को, वही हमारा लक्ष्य हो सकता है। हम खुद कैसे पहले, लेकिन उससे पहले हम खुद कैसे प्रसन्न हो पाए। दूसरों को करेंगे तभी ना, जब हम खुद सुखी खुद रहें, प्रश्न दुखी होंगे। खुद कैसे पहले सुखी हो पाए, प्रसन्न हो पाए, और यही माध्यम जो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हम यही कर रहे हैं। स्वामीजी जीवन कथा जितेबाला आपण कहते सेतेबाला मो मनरे से शेष प्रश्न आसुची जे मनुष्यर लक्ष्य कौन जे, कि बहुत लोक एबे गोटे शब्द को देखुचंती फिटनेस, फिट केमती रहइबो। बहुत रोग हेलानी, किए जिम जाउची, किए योगा करूची, किए प्राणायाम करूची, डाएट देखुचंती केते कैलोरी खाइबो, केमती पतला हबो, पेट केमती कमेइबो। जड़े फिटनेस रो मंत्र कौन हवा दरकार, जड़े केमती फिट रहिबो? आयुर्वेद में स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं मानते हैं। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, अगर डिफाइन करें, एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके शरीर में कोई कष्ट नहीं हो, शारीरिक कष्ट, किसी तरीके का दर्द, वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। जिसकी श्वास ठीक चल रही हो, वाइब्रेशन नहीं है उसमें, उसको हम स्वस्थ कहते हैं। एक व्यक्ति जिसका मन साफ हो, सही सही वो देख पाता है और सुन पाता है, वो उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। जो हमारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि, जजमेंट फ्री, जहाँ पे हम दूसरों में कारण नहीं ढूंढते हैं, जजमेंट नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। मेमोरी, हमारी जो चित्त है, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वहाँ पे ट्रॉमा नहीं है कि कुछ हो गया, वो हमारे ट्रॉमा में फंसे रहते हैं। अगर ट्रॉमा रिलीज कर पाते हैं, बिना ट्रॉमा के हैं, उसको हम स्वस्थ कह पाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा जीवन जहाँ पे ईगो जो सबको सम्मिलित कर सके, वो केवल एक इंडिविजुअल में नहीं, वो पूरे विश्व को कह सके कि ये पूरा विश्व मेरा है, जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं। तथापि आपण कौन करंती, कौन खाती, सकाळ क्या खाते हैं आप? अब हमारे शिशु यूनिवर्सिटी में जो सुबह भोजन बनता है, आप उठते कितने, केतेबेले उठंती आपण? अराउंड 4:30-5 बजे के आसपास। तापरे कौन करंती? उसके बाद जो अपनी नित्य क्रिया खत्म करके फिर ध्यान, प्राणायाम, थोड़ा योग, आसन वगैरह करके, ध्यान करके, फिर 8-8:30 तक फिर रेडी हो जाते हैं। फिर जो भी नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट, जो भी बना हुआ है, उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करके फिर अपना तापरे लंच अराउंड 1 o'clock, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान, 10-15 मिनट का ध्यान, वो करके फिर लंच करते हैं। संध्या वेले? संध्या फिर वही 6 बजे के 6-6:30 के आसपास थोड़ा सा ध्यान करके फिर से डिनर 6:30-7 बजे तक। सोनती केतेबेले राति रे? 10-10:30 तक कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ अपने लिए भी, कुछ लोगों के कुछ क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो सब करते हैं। आपण खुशी अच्छे और दुनिया को भी खुशी करुछंती। घंटे रु अधिक समय हेलाणी मु आपण सहित कथा होची, किंतु आपण सहित मु 6-7 घंटा भी कथा ही परिबी, किंतु समय आह्वान दब मते, कारण टीवी रे आमे काम करूछु, लाइव रे जीवो। किंतु स्वामी जी बहुत दिन पर एमती गोटे पॉडकास्ट कली, जो थरे किछि सिखिली आ बहुत लोगों किछि सिखै भी परिबे। आ आपण बहुत कम समय रे बहुत कथा कहले। आपण तो यही 15-20 मिनिट घंटे मो सहित मिसिले, आपण किसी फेस रीडिंग करि पारले, मो विषय किसी कहि परिबे? आपण कौन भाविले? आपण गुरुदेव को एक बार किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप फेसबुक जानते हैं? जब फेसबुक लॉन्च हुआ था, तो डू यू नो फेसबुक? तो गुरुदेव कहते हैं हर चेहरा ही बुक है। तो हर चेहरा बोलता है, चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एक व्यक्ति वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, हर व्यक्ति ट्रांसमीटर और रिसीवर है जी। जो रिसीव करते हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हम ट्रांसमिट करते हैं उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप तो इतना सुंदर, आप जो ये प्रक्रिया कर रहे हो, आप पॉडकास्ट के द्वारा, और जो आपने जैसे बताया कि लोगों तक आप कुछ मोटिवेशन पहुंचा पाते हो, आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और ये
सुख और खुश, अगर मैं आपको पूछूं आपको कैसा लगता है जब दूसरा कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा कुछ शेयर किया, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि और कुछ करना करो, चाहिए। और करना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। यही है, यही जीवन का मूल मंत्र है जो आपको मिल गया। आपने ऑलरेडी उस पर चलना शुरू किया है और ये आपके जीवन में, आपकी मुस्कुराहट में आप दिखते हैं। जी जी जी। स्वामी जी, ये पॉडकास्ट ओडिशार अनेक यूथ, अनेक मिडिल क्लास, अनेक फैमिली पर्यंत पहुँचू और आपण कथा लोकन को साहाय्य करू ए प्रकार आशा करिकरी ए पॉडकास्ट को एठी रखुची। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपण आसिले आ बहुत सुंदर कथा कहले। भाबुथिली पॉडकास्ट को हिंदी रे करिवे किंतु आपण पूरा ओडिया बुझी गले। बहुत मजा लागिला आपनक सहित ए पॉडकास्ट करिकरी। आ गोटे पॉडकास्ट रे आउ जणे अतिथि सहित देखा हबा। रहुची, नमस्कार। नमस्कार।